तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया आखिरकार होगी कि नहीं होगी। आप साफ साफ ये चीजें बता दीजिए। हम आपके बीच में पर डे शाम को सिर्फ एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी चीजें हमको मिली रहती हैं, जितनी भी सूचनाएं हमें मिली रहती हैं, प्रत्येक सूचना को एक वीडियो में हम फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से सबसे बेस्ट सूचनाएं खासकर यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले यहां थंबनेल पर आपके बीच में नजर आ रहा है, आपको एक सूचना प्रोवाइड की जा रही है कि भैया 13 दिसंबर को हमारे इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन कल हमने आपसे बताया था कि जब तक कोर्ट केस का ऑफिशियल ऑर्डर हमें आपको नहीं मिल जाता तब तक हम सारी चीजों को दरकिनार करते हैं। मीन्स कहने का सेंस ये है कि भाई किसी चीज की जब तक हमें लिखित रूप पर प्रूफ नहीं मिलता या ऑफिशियल नोटिस हमें कहीं से नहीं मिलती तो यार इतनी आसानी से किसी चीज को थोड़ी ना माना जाता है। लोग वैसे हवा हवाई में तो पता नहीं क्या क्या चीजें कह देते हैं कि फला तारीख को सुनवाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारी चीजें आपके बीच में हो सकती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी जो होती है वो सच्चाई आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, यहां देख सकते हैं एक ऑफिशियल ऑर्डर आपके बीच में लगा हुआ है, बखूबी आप देख सकते हैं। सेम उसी तरह से आपका ऑफिशियल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, 15 दिसंबर रैंक कार्ड 12 वालों सत्र शून्य और कॉलेज वाले भी अब कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भी अब मेरे पास कॉल्स आना शुरू हुए हैं। हमारी जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की टीम है उनके पास भी लगातार अब फोन्स आ रहे हैं कि भैया आखिरकार एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी तक कॉलेज वालों को भी ये लग रहा था कि नहीं चलिए एडमिशन होगा जरूर, आज नहीं तो कल। ठीक है, लेकिन अब जो सेशन हमारा है वो अपने चरम पर होता हुआ जा रहा है। मीन्स काफी विलंब हो चुका है ना। तो इस विलंब होने को लेकर अब कॉलेज वालों को भी ये दुविधाएं सताने लगी है, ये चिंताएं सताने लगी है कि अब सत्र लगता है ये हाथ से निकल जाएगा और सत्र हमारा शून्य हो जाएगा। तो उम्मीदें क्या है। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मेरे भैया आप यहां ध्यान दीजिएगा, आप जो हमसे कह रहे थे कि भैया 13 दिसंबर को क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी, देखिएगा अभी भी, हालांकि मैं पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो आपसे नहीं कह सकता, क्योंकि हम लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसको हम खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कोई ऑफिशियल ऑर्डर हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है, ये कहा भी जा रहा है कि 13 तारीख को हमारी सुनवाई हो सकती है, लेकिन कौन क्या कह रहे हैं उनकी बातों पर हम बिलीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम आपसे हमेशा यही चीज कहते हैं कि भैया जब तक हमें कोई लिखित तौर पर नहीं मिल जाता तब तक हम सारी चीजों को अपने चैनल के माध्यम से, खासकर जिस पर आपको एक बड़ा विश्वास है, ठीक है, मैं अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को खारिज करता हूं, है ना। तो सवाल है कि आखिरकार अगर चलिए ठीक है 13 तारीख को सुनवाई नहीं होती है तो 15 दिसंबर तक जो रैंक कार्ड की पॉसिबिलिटी अभी आपको बताई जा रही थी कि आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, एक शंकाएं जाहिर की जा रही थी, लोग आपको बता रहे थे कि 15 दिसंबर तक हमारा जो रैंक कार्ड है वो आ जाएगा। तो इसके संदर्भ में मेरे दोस्त, जैसे इस चीज को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है, सेम उसी चीज को लेकर 15 दिसंबर तक जो रैंक कार्ड की जो पॉसिबिलिटी है उस पर भी असमंजस की स्थिति बरकरार बताई जा रही है ना। अब सवाल है कि आखिरकार चलिए ठीक है 15 दिसंबर तक हम मानते हैं, जो है अगर 13 तारीख को, भाई अब 13 तारीख कहाँ, ज्यादा दिन बचा ही है, आज 11 तारीख बीतने के कगार पर है, कल 12 है, परसों 13 है। ठीक है, तो भाई अब तक तो यार ऑफिशियल ऑर्डर आ ही जाना चाहिए। ठीक है, डेट हमको मिल ही जानी चाहिए कि नहीं फला तारीख को सुनवाई लगी हो, लेकिन अभी जो सच्चाई है मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं आपसे, बाकी आप मेरे बारे में जो भी सोचिए वो अलग का मामला है ना। तो अभी इसकी कोई ऑफिशियल
स्टेटस नहीं आया है, ना कोई ऑफिशियल नोटिस आई है, कहीं से कोई जिक्र नहीं किया गया है ना। तो इस चीज को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो होगा मैं आपको बताऊंगा भैया, है ना। अभी रैंक कार्ड की कोई सूचनाएं हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जब 13 तारीख को सुनवाई की डेट ही क्लियर नहीं है, हालांकि ये बताया जा रहा था कि 13 तारीख को होगा, जब ये चीजें क्लियर नहीं है तो ये चीजें भी क्लियर नहीं हो सकती, है ना। अब यहां 12 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब 12 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको भी लेकर असमंजस की स्थिति है। हालांकि मामला हमारा इन्हीं चीजों को लेकर फंसा हुआ है, ठीक है। हम तब तक इसको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते जब तक कोर्ट में हमारी सुनवाई हो नहीं जाती है ना। जब सुनवाई हमारी हो जाएगी तो उसके बाद चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, केस हमारा डिस्पोज होगा, या 12 वालों को मौका मिलेगा या ग्रेजुएशन वालों को मौका मिलेगा, है ना। ये चीजें तब जाके क्लियर होंगी। अभी से इस पर कह पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जो पीएनपी की कोशिश है, जो प्रयास है, हालांकि इतना विलंब इसीलिए हो रहा है कि अब की बार का जो सेशन है वो ग्रेजुएशन को लेकर आवेदन इन्होंने करवाया है ना। तो ग्रेजुएशन को लेकर ये एडमिशन की पॉसिबिलिटी बता रहे थे कि हमारी जो कोशिश है, हमारे का मतलब जो पीएनपी की कोशिश है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो सोच रहे हैं कि हमने अगर ग्रेजुएशन को लेकर आवेदन किया है तो अब की बार का जो एडमिशन प्रोसेस है वो खासकर ग्रेजुएशन को लेकर करा लिया जाए। आगे का जो सेशन होगा मेंस 2025 का जो होगा, ठीक है, 2025 का जो होगा वो 12वीं पास हो सकता है, लेकिन अब की बार पीएनपी का हर संभव प्रयास है, पूरी तरह से ये लगे हुए हैं कि अब की बार 12 वाले को जो एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का जिक्र किया जा रहा है उस पर हम स्टेप आ जाए। 12वीं को ग्रेजुएशन को आवेदन किए हैं तो ग्रेजुएशन का एडमिशन हो से आगे से जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। और अगर भाई 12वीं को मौका मिलता है तो हमारा सेशन यार 2024 का है, अब जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं सत्र शून्य हो जाएगा अगर 12 को मौका मिलता है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी 6 महीने हमारा विलंब हो चुका है ना। तो इस वजह से अब अगर, हाँ एक चीज और, लेकिन अगर 12 वालों को मौका नहीं मिलता है, 12 वालों को जो मामला है वो खारिज हो जाता है, तो सत्र आपका शून्य नहीं होगा। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, है ना, जो हमारी टीम प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, ठीक है। लोग अपना पैसा यार खर्च कर रहे हैं, कभी आपसे 1 रुपए की डिमांड, आपकी सहयोग हम लोगों ने नहीं मांगा है। सहयोग अगर हमने आपसे मांगा भी था तो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर कैंपेन में मांगा था, लेकिन आपका सहयोग मेरे भाई उसमें भी नहीं मिला, है ना। तो आप समझ सकते हैं और आपके लिए क्या ही किया जाए, है ना। तो जो होगा आपके लिए बस यही एक बेस्ट ऑप्शन है। आप सोचते हैं कि पर डे मुझे अपडेट मिल जाए, फटाक से वीडियो जाता है, आप देख लेते हैं, देखकर धनुआ बाण वहीं रख देते हैं, है ना। लेकिन जो टीम है वो प्रयासरत है, जो होगा प्रयास का नतीजा जो मिलेगा मैं आपको चैनल के माध्यम से यथा समय प्रोवाइड करूंगा, है ना। बाकी एक चीज और, यहां आपके तमाम तरह के और भी डाउट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब यहां बताइएगा, जितने भी प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, गवर्नमेंट की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट वालों का जो डायट है वो एडमिशन हो या ना हो, क्या होगा कैसे होगा, उनसे इन सबसे मतलब नहीं है ना, क्योंकि उनका जो है वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहां सवाल सिर्फ प्राइवेट विद्यालय वालों के पास है कि अगर एडमिशन नहीं होगा तो तमाम मेंटेनेंस वगैरह की चीजें, टीचरों के वेतन हैं, है ना, पानी का खर्च है, बिजली का खर्च है, ये सब सारी चीजें हमारे लिए कहां से आएंगी, है ना। तो सबसे ज्यादा परेशान अब प्राइवेट वालों के लिए हो रहा है। उनके भी मेरे पास फोन आते हैं, पता नहीं कहां से, एक और मेरा नंबर है जो पर्सनल है वो ये लोग जान गए हैं, है ना। तो इनके यहाँ पर कॉल्स आते हैं कि भैया अब क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अब मुझे बता दीजिए हम लोग किस स्तर से सहयोग कर सकते हैं। अब उसको भी, उसके बारे में भी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं कि चलिए जो है हम लोगों को बताइए, जो भी अपने स्तर से प्रयास है, जो चीजें हो सक रही हैं हम लोग करने के लिए यथा समय तैयार हैं। जहां भी आना होगा, जहां भी जाना होगा, हम लोग चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन यार मुझे अब बताओ, अभी तक आप लोग अगर चाहे होते, जो चीजें आज समय बीत जाने पर कर रहे हैं वही आज लगभग 1 महीने 15 दिन पहले अगर आप लोग आगे आए होते तो शायद आज ये दिन हम लोगों को न देखना पड़ता, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था, पर डे में एक वीडियो आपके लिए दे रहा था, तो मैं आपसे हमेशा कह रहा था कि मेरे भैया आप ट्वीट करिए, जो भी चीजें थी मैं आपसे हमेशा बता रहा था
कि आपका जो सहयोग है वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हमने एक दिन जो है ट्विटर कैंपेन रखा भी, लेकिन उस ट्विटर कैंपेन में आपका कोई सहयोग नहीं मिला। तो दिमाग में आया कि यार कहीं ना कहीं अकेले परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आपका बेहतर तरीके से सहयोग नहीं मिलेगा। न ही प्राइवेट वालों को मिला, ठीक है, किसी का कोई सहयोग नहीं रहा। जो सहयोग रहा वो हम सबकी बात नहीं करेंगे भाई, कुछ लोगों ने किया था, उनका मैं आभार जताना चाहूंगा, है ना। तो जब आपने ट्वीट किया था तो उसके 2 ही 3 दिन बाद इन्होंने अपील दाखिल करने का जो पेपर कटिंग में था वो आया था, है ना। अब वो उसके लिए उस चीज को लेकर आया था, आपकी सक्रियता के लिए आया था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, है ना। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, मैं ट्विटर कैंपेन इत्यादि के बारे में अगर कुछ इच्छाएं हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो करवाया जाएगा। बाकी अब सत्र शून्य वगैरह में जो भी होगा भैया मैं बताऊंगा। अभी से कोई सूचनाएं जो हो, खासकर 13 दिसंबर की जो होंगी, वो लगातार हम लोग ऑफिशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर रहे हैं, कहीं से कोई सूचनाएं नहीं मिल रही, बट अगर सूचनाएं मिलती हैं तो मैं आपको चैनल पर बता दूंगा, है ना। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।